नाज़रीन ग्रामी, अवाम का पुरअमन एहतजाज रंग ले आया है। बिलाखिर अवामी एहतजाज, दबाव और पाक फौज के डंडे के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात कराने पर राजी हो गई। ना करते हुकूमत को हाँ करना पड़ गई और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। जैसे जैसे अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात आगे बढ़ेंगी, मजीद होश उड़ा देने वाले हकायक सामने आएंगे। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कीनिया में भी इस वक्त अरशद शरीफ टॉप ट्रेंड बना हुआ है। कीनिया के सहाफ़ी बाकायदा अरशद शरीफ को टैग करके पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम से माफ़ी मांग रहे हैं कि इनके मुल्क में ये अफसोसनाक और दिलखराश सानिया पेश आया। अतवार को अरशद शरीफ पर फायरिंग के वाक़े के बाद से हर किसी के लबों पर सिर्फ और सिर्फ एक सवाल था कि अपनी मट्टी से जुड़े रहने वाला अरशद शरीफ आखिर पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर क्यों हुआ। अब इस सवाल का जवाब भी सामने आ चुका है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ पाकिस्तान इमरान खान ने बता दिया कि अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जाने पर क्यों मजबूर हुआ। पाक फौज की जानिब से अरशद शरीफ के कत्ल के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराने के मुतालबे के बाद मरासला हुकूमत को ख्याल आया और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया। दोस्तों, नवाज शरीफ से मुतल्लिक मशहूर है कि वो अपने दुश्मनों को माफ नहीं करते और दिल में इससे मुतल्लिक बोझ रखते हैं। इनकी ये आदत इनकी बेटी मरियम नवाज में भी मौजूद है। एक ऐसे वक्त में जब पूरा पाकिस्तान अरशद शरीफ के गम में डूबा हुआ है, दुनिया भर से लोग मजलूम खानदान से ताज़ियत कर रहे हैं, बेवा और दुखियारी मां को पुरसे दे रहे हैं, ऐसे में मरियम नवाज ने अरशद शरीफ के खिलाफ इंतहाई घटिया और गलीज ट्वीट दाग दी। मरियम बीबी को अरशद शरीफ पर इसलिए गुस्सा है क्योंकि उन्होंने मरियम के पापा की लूट मार और चोरी की होशरुबा दास्तानें दुनिया के सामने बयान की थी। आले शरीफ के दर्जनों स्कैंडल मुकम्मल सबूतों और शवाहिद के साथ अरशद शरीफ ने ब्रेक किए थे। इसलिए मरियम बीबी के दिल में इनके खिलाफ जो बुग़्ज़ और गलाजत भरी थी वो उन्होंने अब बाहर निकाल दी है। बेचारे अरशद शरीफ तो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने नानी को ऐसी शटअप काल दी कि इनके 14 तबक रोशन हो गए होंगे। मरियम नवाज, शर्म करो, रात भर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में शामिल रहा। दोस्तों, पाक फौज के तर्जुमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने 24 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने बहुत सारी अहम बातें की। जनरल साहब ने लगी लिपटी रखे बगैर सबसे पहले तो मुतालबा किया कि अरशद शरीफ के कत्ल की जामे तहकीकात कराई जानी चाहिए। इसके साथ साथ इस मामले की आड़ में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम तराशी करने और जहरीला प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। दोस्तों, ये खबर खोजी टीवी कल ही आपको दे चुका था कि जो लोग भी इस वाक़े की आड़ में इदारों के खिलाफ फर्जा सराई कर रहे हैं, इनके अकाउंट्स का सुराग लगाया जा रहा है और जल्द ही इनके गिर्द घेरा तंग कर दिया जाएगा। पाक फौज की जानिब से अरशद शरीफ के कत्ल की साफ शफाफ इंक्वायरी कराने के मुतालबे के बाद मरासला हुकूमत जाग गई और गालिब इम्कान यही है कि GHQ से इम्पोर्टेड टोले को कॉल आई होगी, जिसके बाद इन्हें होश आया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपने बयान में कहा कि इस वाक़े की गैर जानिबदारी से मुकम्मल तहकीकात ज़रूरी है ताकि तमाम चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। जनरल बाबर इफ्तिखार ने अफवाहें घड़ने और प्रोपेगेंडा फैलाने वालों से मुतल्लिक कहा कि जो लोग क्या सहराइयाँ कर रहे हैं उन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से इस साने को जवाज़ बनाकर मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बगैर सबूत इदारे की क्रेडिबिलिटी ख़राब करने, इल्ज़ाम लगाने और अवाम को पाक फौज से मुतनफ़र करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि सिर्फ कीनिया में पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात नहीं बल्कि उन तमाम हालात की भी तहकीकात होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से क्यों जाना पड़ा और किसने उन्हें अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया। देखना होगा कि पाक फौज और इदारे के खिलाफ चलाई जाने वाली इस नफरत अंगेज मुहिम से किसको फायदा पहुंच रहा है। प्यारे साथियों, पहले दिन से ही खोजी टीवी अपने नाजरीन को यह बावर करवा रहा है कि ये सब भारतीय एजेंसी रा या मुसाद और CIA का घिनौना मंसूबा है। पाकिस्तान दुश्मन इन एजेंसियों की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अरशद शरीफ को कत्ल कराया गया। इससे इन एजेंसियों ने 2 मकासद हासिल किए। पहला फायदा इन्हें यह हुआ कि 5th जनरेशन वार में पाकिस्तान के हरावल दस्ते का कमांडर इन चीफ मंजर-ए-आम से गायब हो गया और दूसरा मकसद ये कि अरशद शरीफ की आड़ में वो पाकिस्तान के अवाम और पाक फौज को आमने सामने ला सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने यह साजिश नाकाम बना दी है। नाज़रीन ग्रामी, अतवार को जब कीनिया में ये अंदोनाक सानिया पेश आया, इसके बाद से इस इम्पोर्टेड हुकूमत का रिस्पांस इंतहाई मनफी था।
हर जानिब से इस पर उंगलियां उठाई जाती रही थी, लेकिन जैसे ही पाक फौज की जानिब से डंडा आया, हुकूमत ने फौरन जुडिशियल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब, जो पहले शायद सत्तू पीकर सो रही थी, वो भी ख्वाब गफलत से बेदार हुई और उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात करने वाले जुडिशियल कमीशन की सरबराही हाई कोर्ट के जज को सौंपी जाएगी। अवामी रद्द-ए-अमल देखते हुए इन्होंने इस कमीशन में सिविल सोसाइटी और मीडिया के अरकान को भी शामिल करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म हाउस से हुक्काम को हिदायत जारी कर दी गई है कि कमीशन में उन लोगों को शामिल किया जाए जिन पर अरशद शरीफ के अहले खाना को एतमाद हो और किसी भी मुतनाज़ शख्स को इस कमीशन में हरगिज शामिल न किया जाए। अब देखते हैं कि वज़ीर आज़म के अहकामात पर किस हद तक अमल दरामद होता है, क्योंकि असल आर्डर तो लंदन से मरियम नवाज ने जारी करने हैं। अगर इनका बस चले तो वो खुद इस कमीशन की सरबराही ले लें, क्योंकि इनके दिल में अरशद शरीफ से मुतल्लिक जो बुग़्ज़, कीना, नफरत और अदावत भरी हुई है वो खुलकर सामने आ रही है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में शहीद अरशद शरीफ से मुतल्लिक जो कलमात कहे, हम भी उसे दोहराना नहीं चाहेंगे। ट्विटर पर हाहाकार मचने के बावजूद मरियम बीबी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो अपने घटिया ट्वीट पर माजरत कर सके, बल्कि लंदन में जब सहाफ़ियों ने मरियम बीबी से सवाल किया तो उन्होंने रौनक, तकब्बुर और गरूर का मुजाहरा करते हुए सिर्फ सहाफ़ी को घूरा और जवाब दिए बगैर गाड़ी में बैठकर चलती बनी। प्यारे साथियों, अरशद शरीफ की अलमनाक मौत के बाद से एक सवाल लोगों के जहनों में कलबला रहा था कि आखिर अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर किसने मजबूर किया और वो पाकिस्तान से यूएई क्यों गए। इसका जवाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दे दिया है। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने अरशद शरीफ के कत्ल को टारगेट किलिंग करार दिया। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को नामालूम नंबर से धमकियां मिलती थी। मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि अरशद शरीफ को मारने लगे हैं कि वो सच ना बोले, तो मैंने अरशद शरीफ को कहा कि मुल्क से बाहर चले जाओ। खान ने साफ लफ्जों में कहा कि कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन वो जानते हैं कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग की गई है। खान ने अहद किया कि वो जब तक जिंदा रहेंगे इन जालिमों का मुकाबला करते रहेंगे। नाज़रीन, इस सारी वारदात में कीनिया के मीडिया ने इंतहाई मस्बत किरदार अदा किया है। वहां मुकीम सहाफ़ी अपने सहाफ़ी भाई के साथ डट कर खड़े हैं और अपने सिस्टम को नंगा कर रहे हैं। सहाफ़ियों की जानिब से इंतहाई संजीदा नोयत के सवालात उठाए जा रहे हैं। कीनिया के सबसे बड़े अखबार द स्टार के जर्नलिस्ट ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ टोयोटा V8 नामी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, जो कीनिया में VIP सरकारी गाड़ी समझी जाती है और पुलिस उसे रोकने की जुर्रत भी नहीं करती। ऐसी गाड़ी को नाके पर रोकना और ये कहना कि वो रुकी नहीं, समझ से बालातर है। सिर्फ यही नहीं, कीनिया के मीडिया की जानिब से और भी सवालात उठाए गए हैं कि अगर कार सवारों ने पुलिस पर फायरिंग नहीं की तो पुलिस ने निशाना क्यों बनाया। नाके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने गाड़ी के टायरों पर फायरिंग करके उन्हें नाकारा क्यों नहीं बनाया। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर की बजाय मुसाफिर को निशाना क्यों बनाया। गाड़ी में मुबैना तौर पर मुगवी बच्चे की मौजूदगी पर पुलिस ने फायर क्यों खोला। दोनों गाड़ियों की जब नंबर प्लेट सी अलग थी, मॉडल और रंग भी अलग थे, तो फिर पुलिस कैसे कंफ्यूज हो गई। दोस्तों, कीनिया की सहाफ़ियों की जानिब से उठाए जाने वाले ये तमाम सवालात इशारा कर रहे हैं कि इस कत्ल के ताने बाने कहीं और मिल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि माह रबीउल नूर की इन पुरनूर सातों के सदके अरशद शरीफ को जन्नतुल फिरदौस में आला व अरफा मकाम नसीब करे और इनके कातलों को नेस्तो नाबूद करे। आमीन सुमा आमीन।